जुपिटर की नई पोजीशन ल्यू एंगल पर इस महीने आपके सामने आएगी और इससे 5 स्टार्स ऐसे हैं जिनकी किस्मत में इनकलाब बरपा होगा। ये मैं सतही बातें नहीं कर रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको अच्छे वक्त की वजह से रुकावटें ख़त्म होती हुई नजर आएंगी एंड यू आर द पर्सन जो अपनी बुलंदियों को छूने के लिए रेडी। अगर बाहर आई हो तो प्लान भी बाहर जैसे करने होते हैं। इस सिस्टम को इन द इजी लैंग्वेज कहते हैं गो विद द फ्लो। जुपिटर को आज तक जितने भी रिसर्चर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके मुताबिक जुपिटर प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशंस, प्लैनेट ऑफ विजडम, प्लैनेट ऑफ नॉलेज, planet of accuracy, planet of good luck and planet of some powerful management skills को डिस्क्राइब करता है। जिन जिन स्टार्स के लिए जुपिटर का ल्यू एंगल पर आना पॉजिटिव है, एग्जॉल्टेड है, बेनिफिक है, वो 1 साल के अंदर अंदर 30 जून से सो ऑन वो गैर मामूली कामयाबियों के दरवाजे खुलते हुए देखेंगे एंड उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज़ पर, इन चेंजेस पर, इस गुड लक सीजन पर नज़र भी रखनी चाहिए। इट इज़ माई एम्फेसाइज एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। जुपिटर वेल्थ इन्हांसमेंट के लिए, फेम इन्हांसमेंट के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए, रिस्पेक्ट डेवलपमेंट्स के लिए, हायर लर्निंग एबिलिटीज़ के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए बेतहाशा फ्यूल प्रोड्यूस करेगा। एक उभाम भी पाया जाता है, एक शक पाया जाता है कि सोशल मीडिया पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे हैं कि जुपिटर 30 जून को कैंसर एंगल पर अपीयर होगा और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे हैं कि जुपिटर 30 जून को ल्यू एंगल पर अपीयर होगा। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसके मुताबिक जुपिटर कैंसर एंगल पर है एंड प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट सेम होंगी, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो सन बेस्ड प्रेडिक्शन करती है उसके मुताबिक ये ल्यू एंगल पर है, प्रेडिक्शन तकरीबन सेम होंगी। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जब आप अपनी इंग्लिश डेट देते हैं लाइक 3 मार्च, लाइक 4 अप्रैल, तो इसका मतलब होता है कि इससे सन की पोजीशन जज होगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले उस तारीख को चांद कहाँ था, जबकि आपने डेट चांद की नहीं दी। चांद की तारीखें रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शवाल, शबान, उस तरह की आप डेट देते हैं इंग्लिश, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके मुताबिक सनराइज या सूरज उस वक़्त कहाँ था, उसके मुताबिक आपका स्टार डिफाइन हो जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले उसको पहले मून डेट्स में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फिर आपका स्टार फाइंड करते हैं। अगर आपने उस तरह मून राइजिंग के एतबार से स्टार फाइंड किया है तो दैट मीन्स यू आर ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको जुपिटर कैंसर एंगल पर मिलेगा और फिर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस को फॉलो करें। बट ये वाली प्रेडिक्शन वेस्टर्न है। वेस्टर्न का मतलब है जब आप अपनी तारीख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, या आप अपनी इंग्लिश डेट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एतबार से एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर कुछ भी आपका स्टार है तो उसके मुताबिक आप इस वक्त जुपिटर को ल्यू एंगल पर इंजॉय करेंगे। एंड उस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मैं प्रोफेशनली ऑन द बेस ऑफ माई रिसर्चेस, ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, मैं 5 स्टार्स को विद द लॉजिक्स डिक्लेयर करता हूँ कि 1 साल तकरीबन 30 जून से सो ऑन उनके लिए गैर मामूली कामयाबियाँ, इनकलाब, डिसीजंस, मंजिलें, टारगेट्स फुलफिल करने का टाइम आने वाला है। जो स्टार्स मैंने यहाँ पर एवरेज डिक्लेयर किए, 5 तो आइडियल हैं, बाकी ऑब्वियसली एवरेज होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो तरक्की नहीं करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रोथ मोड पर नहीं होंगे, लेकिन उनको अदरवाइज कुछ फ़ायदे होंगे। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गुड लक, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ माइंड स्किल्स, direct impact of communication abilities, direct impact of your knowledge,
ये 5 स्टार्स को मिलेगा और इनडायरेक्ट बाकियों को भी मिलेगा। आपके लिए कौन सा आप जो भी स्टार के मालिक हैं, आपके लिए जुपिटर किस अंदाज से आपको फ़ायदा देगा, उसके लिए आप बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस ये डिफ़ाइन कर देगी कि बाई बर्थ जुपिटर आपको कैसा मिला और अब जब ये ल्यू एंगल पर आया है तो अब आपको ये कैसा बिहेव करेगा। बर्थ चार्ट एक बेसिक डायग्नोसिस मेथड है जिससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि आप कितने फ़ायदे इस जुपिटर में विद इन अ ईयर ले सकेंगे। मैंने जुपिटर को अपने 26 साल कैरियर में ल्यू एंगल पर 3 दफ़ा देखा। पहली दफ़ा 2005 सन में, दूसरी दफ़ा 2015 सन में और अब तीसरी दफ़ा 2026 में। एंड इन तमाम एक्सपीरियंसेस पर बेस करते हुए जिस एंगल पर इस वक्त जुपिटर ल्यू एंगल पर है, उसमें जो पहला स्टार गैर मामूली कामयाबियां हासिल करेगा वो है कैंसर। ये उनके सेकंड एंगल पर होगा। कैंसेरियंस ने 2025 और 2026 के पहले हाफ में जितने भी प्लान्स बनाए थे, चाहे वो प्लान्स एग्रीमेंट की शक्ल इख्तियार कर गए थे, चाहे वो पाइपलाइन में थे, चाहे वो अपनी फिनिश लाइन के एज पर हैं, यकीन मानिए कि 30th जून इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इन मेजर सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, लाइक मनी मेकिंग, लाइक बेरोज़गारी का ख़ात्मा, फ्लो ऑफ फंड्स, नीड्स एंड डिज़ायर्स का फुलफ़िल होना, यहाँ तक कि खुशी और खुशगवार मूड आपके सेहत के क्राइसिस को भी रिपेयर कर देगा। आपकी सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होने लगेंगी। जो चीज़ें आपको हसास कर रही थी, रिश्ते आपसे कुर्बानियाँ मांग रहे थे, मौसमी तब्दीलियाँ आपको बीमार कर देती थी, आप यकीन मानिए 30th ऑफ मई के 30th ऑफ जून के बाद यू बिकम स्ट्रॉन्ग, यू बिकम लकी, यू बिकम जीनियस एंड यू बिकम अ पर्सन जो पावरफुल प्लानिंग के तहत सोर्स ऑफ इनकम को स्टैब्लिश कर सकेंगे। इन्फ्लुएंसर्स बिकम सेलिब्रिटीज, क्रिएटिविटी बिकम द करेंसी। एंड ये बात भी तय है कि तमाम कैंसेरियंस जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड थे वो ग्रो करेंगे। इट इज़ अ टाइम टू चेंज in the IT and in AI sector, in new, आप एक नए ईरा में दाखिल होने लगे। ये सिर्फ कैंसेरियन के लिए नहीं, ये जो अगले 4 स्टार्स बड़े खुश नसीब साबित होंगे इस जुपिटर सीज़न में, जब जुपिटर ल्यू एंगल पर आएगा, उनमें भी ये टेंडेंसी पाई जाएगी कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ को परफॉर्म करते हुए सेलिब्रिटीज़ बनते जाएंगे, फेस वैल्यूज़ जनरेट होंगी। उनका इंटेलेक्चुअल रेट, उनका IQ लेवल, उनका इमोशनल लेवल, उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इंक्रीज करेगी। सो कैंसेरियन, विश यू वेरी गुड लक। बाय एस्ट्रो साइंसेस यू आर इन अ वेरी गुड सीजन एट ऑल, इन ऑल सेक्टर्स, पर्सनैलिटी, मनी मेकिंग, फैमिली यूनिटी एंड अदरवाइज भी कैरियर वगैरह सब साइड पर। दूसरा स्टार जो बहुत पावरफुल होगा, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, दैट इज़ ल्यूज, एंड उनके ये फर्स्ट एंगल पर है। 11 साल बाद मुमकिन होता है कि जुपिटर एक साल एक हाउस में से गुज़रते गुज़रते 11 हाउस को क्रॉस करता है एंड दोबारा फिर ल्यू एंगल पर आ जाता है। इस दफ़ा जब आप 2026 में जुपिटर को अपने फर्स्ट एंगल पर परफॉर्म करता हुआ देखेंगे और तरक्की हासिल करेंगे, इज़्ज़त की तरफ जाएंगे, पर्सनालिटी पॉलिश होगी, स्किल्स डेवलप होंगी, सक्सेस स्पीड इंक्रीज़ करेगी, आपका फेस वैल्यू ना चाहते हुए भी बढ़ेगा। इस तरह की जो मोमेंटम बनेंगे, ये अगर आप अपने साथ वाइज रहें, अपनी सलाहियतों को इंसाफ के साथ आगे लेकर चलें, तो 11 साल तक अब आप इस मोमेंटम को यूज़ कर सकते हैं। एंड 2037 में दोबारा ये सिनेरियो प्रोड्यूस होगा। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे
जो लोग कामयाबियों के लिए इस वक्त कोशां हैं, जो ल्यूज़ कामयाबियों के लिए इस वक्त कोशां हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बड़ा गिफ्ट है उनके लिए कामयाबियों की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। ल्यूज़ के लिए लग्जरीज एंड लाइफ स्टेटस, लाइफ स्टाइल, कंफर्ट, डिजीज़ की रिकवरी, लॉसेस की रिकवरी, मेजर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इख्तियारात, सरकारी सतह की जॉब या फिर खुद के स्टार्टअप्स में आपकी विल, इसका स्ट्रॉन्ग होना, दैट इज़ वेरी पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। स्टूडेंट ल्यूज़ जुपिटर की इस फेवर से छाए रहेंगे, एंड इस फेवर को अगर आपने वाइजली यूज़ कर लिया तो इसके लिए महदूद सेक्टर्स नहीं हैं कि आप सिर्फ 1 या 2 या 3 सेक्टर्स में कामयाबियां हासिल करेंगे। इट इज़ माई प्रोफेशनल एम्फेसाइज ल्यूज़ कि ज़िंदगी के जिस शोबे में भी रब ताला की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, आप परफॉर्म कर दीजिए। आपकी ये परफॉर्मेंसेस सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगी, आपकी कामयाबियाँ आपकी ज़ात से निकल कर आपके जो लोअर वंस हैं, जो लक में लोअर हैं, जो प्लानिंग में लोअर हैं, जो रिसोर्सेज में लोअर हैं, उन तक भी पहुंचेगी। छोटे बहन भाई, दोस्त अहबाब, एम्प्लॉयज़, आप उन्हें भी एम्पावर कर सकते हैं। एंड एट द मोमेंट योर माइंड विल बी सो स्पीडी, सो बी रेडी फॉर सम बिजी शेड्यूल। सुस्ती, काहली इस वक्त अफोर्ड नहीं हो सकती। ल्यूज़, मेरी बात को अहमियत से समझिएगा, ये मैं सतही बातें नहीं कर रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको अच्छे वक्त की वजह से रुकावटें ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी, एंड यू आर द पर्सन जो अपनी बुलंदियों को छूने के लिए रेडी। तीसरा स्टार है स्कॉर्पियोस, द मेजर स्कॉर्पियोस, द क्रिएटिव स्कॉर्पियोस, आइडिया मेकर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, राइटर्स, फिल्म मेकर्स, सोशल मीडिया हैंडलर्स या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो अपनी डेली रूटीन की बातचीत से, अपने डेली परफॉर्मेंसेस से ही लोगों के दिलों में घर करते जाएंगे। दे बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिकम द सोर्स ऑफ इनकम। उसमें उन स्कॉर्पियोज को अपनी डेली परफॉर्मेंसेस में मज़ा आने लगेगा, और वो मज़ा उनका ज़रिया माश बनने लगेगा, उनका पैशन बनने लगेगा, उनकी शनाख्त बनने लगेगा, एंड बिकम सेलिब्रिटीज़ इंशाल्लाह। बहुत सारे स्कॉर्पियोज जो बड़े दिनों से कंप्लेंस कर रहे थे, जो बड़े दिनों से स्लो सक्सेस रेशो की वजह से अंदर से उलझे हुए थे, it is my professional statement, after 30th of June you become strong, performing, fast and pleasant. स्कॉर्पियोज के लिए ये सेकंड हाउस को भी, ये 10th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। कंबाइन एफर्ट्स करिए, बिजनेस पार्टनरशिप्स करिए, ये जितने भी एफर्ट्स होते हैं जिनमें एम्प्लॉयज़ या एक्सपीरियंस्ड पर्सनस को अपने साथ मिलाकर किसी प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है, स्कॉर्पियोज करिए, ये आपके लिए कामयाबियों की नई राहें खोलेगा। एंड यू बिकम लकी आल्सो। लक फैक्टर का मतलब होता है कामयाबियाँ विद लेस एफर्ट्स, कामयाबियाँ विद जर्नल एफर्ट्स, ये एक्सपेक्टेड है स्कॉर्पियोज के लिए। एंड दिस इज़ अ टाइम व्हेन ल्यूज टच देयर हेवंस। जैसा ज़िंदगी में सोचा है, जैसा बनना चाहते हैं, निज़ाम शमसी से जो टाइम बिहेवियर जनरेट होगा, जो फसले बहार जनरेट होगी, वो स्कॉर्पियोज को उस लेवल पर ले जाएगी। फिर अगला स्टार द मैक्सिमम सेजिटेरियंस, उनका तो ये जुपिटर रूलिंग प्लैनेट है और उनके लिए है भी 9th एंगल पर। आला तालीम के कैंडिडेट सेजिटेरियंस, इमिग्रेशन हिजरत के कैंडिडेट सेजिटेरियन, अपनी सलाहियतों के मुताबिक रियल फोरम्स को फाइंड करने वाले सेजिटेरियंस 30 जून के बाद डे बाय डे कामयाब होते चले जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी कामयाबियां कितनी तेज़ी से
उनकी ज़िंदगी के मकासद को, उनके टारगेट्स को फुलफिल कर रही हैं। साइटेरियंस के लिए ये फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। दैट मीन्स इट इज़ अ पावरफुल सिचुएशन फॉर द सैजिटेरियन टू रिकवर देयर नेचुरल टैलेंट। कोई सैजिटेरियन अपनी उदासियों की वजह से, मिसहैप्स की वजह से, गमों की वजह से, बीमारियों की वजह से, इंसल्ट्स की वजह से अगर अपने नेचुरल टैलेंट से हट गया, वो किसी ज़माने में बहुत ब्रेव था, वो किसी ज़माने में बहुत टैलेंटेड था, बहुत ही कॉन्फिडेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली ज़माने के थपेड़ों ने उसे बुज़दिल बना दिया, उसे कमज़ोर बना दिया, उसके रिसोर्सेज फ्लॉप हो गए, उसकी प्लानिंग्स फ्लॉप हो गई। दिस इज़ द रियल टाइम आफ्टर 11 ईयर्स। वो जो एक कहावत नहीं है कि 11 साल बाद तो कोड़ी के दिन भी बदल जाते हैं, ये कहावत सैजिटेरियंस पर इस वक्त सच साबित होगी। दिन बदलने वाले हैं सैजिटेरियंस। अगर आप अपने अंदर बदलाव को आने की इजाज़त दें, अगर आप ढीठ बन जाएं, अगर आप स्ट्रबन हो जाएं और आप किसी भी तरह का नया रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर क्या बहारें, क्या ख़ज़ाएँ, क्या जुपिटर, क्या सन पोजीशन, फिर सारी चीज़ें आप वेस्ट कर बैठेंगे। लेकिन अगर इस व्लॉग को देखने के बाद, इस प्रोफेशनल स्टेटमेंट को सुनने के बाद आप अपने अंदर तब्दीलियों के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए नेचर आपको सपोर्ट करेगी और वो सपोर्ट रीडेबल होगी। एंड द लास्ट स्टार which gets very powerful benefits, that is Aquarius. This is the fifth star. Aquarians के लिए ये 7th एंगल पर होगा, एंड 7th एंगल का मतलब है द चेंज ऑफ द लाइफ, इनकलाब, रेवोल्यूशंस। सो तमाम वो एक्वेरियंस जो जिगजैग चल रहे थे, तमाम वो एक्वेरियंस जो एक ही दायरे में घूमे जा रहे थे कोल्लू के बैल की तरह, और जब आंखों से पट्टी हटी तो वो वहीं खड़े थे जहाँ से उन्होंने सफ़र शुरू किया। नाउ दिस इज़ अ टाइम आफ्टर 11 ईयर्स, उनकी वो जो गोल गोल घूमने वाली क्वालिटी थी वो फिनिश होगी। अब वो एकदम से इस दायरे में घूमने की बजाय एकदम से फ्लाई करना शुरू करेंगे। तमाम वो काम जो पिछले कई सालों से उनकी कोशिशों के बावजूद, उनकी प्लानिंग के बावजूद, उनकी एक्सपर्टीज़ के बावजूद, लोगों की कमिटमेंट्स के बावजूद, इवन यहाँ तक के रिसोर्सेज होने के बावजूद कामयाब नहीं हो रहे थे और वो सिर्फ गुजारे वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। यकीन मानिए 30 जून आपके इनकलाब का पहला दिन होगा। यहाँ से आपके अंदर एक्सपेंशंस, बढ़ोतरी, चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस शुरू होंगी। आपका विजडम, आपके फेथ, आपके वेल्थ को इंक्रीज़ करेंगे, रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ करेंगे, पीस एंड प्लेजर को इंक्रीज़ करेंगे। यू बिकम मोर मैच्योर, यू बिकम मोर, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी, मुस्तकिल मिजाजी, और वे आउट मिलेगा। एंड तक पहुंचा के आएंगे अपने सब कामों को, फिनिश लाइन तक। डील्स हों, घर की तकमील हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हों, कोई एग्रीमेंट्स हों, लोकल लेवल की चीज़ें इंटरनेशनल एक्सपोजर्स की तरफ जाएंगी। एंड लास्टली हायर लर्निंग स्किल्स पे बैक करेगी। अगर कोई डिप्लोमा करना है, अगर किसी तरह की कोई नई तालीमी सरगर्मियाँ जो इस वक्त की ज़रूरत हो कि उस तरह की चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है आपके लिए। तमाम वो रास्ते जो शोहरत की तरफ जाते हैं, तमाम वो रास्ते जो फेस वैल्यू की तरफ जाएंगे, वो खुल जाएंगे। अगर आप एक मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं या लोगों को रास्ता दिखाते हैं, तो भी अगर आप खुद मोटिवेशंस चाहते हैं, नए रास्ते ढूंढना चाहते हैं, नए फोरम्स ढूंढना चाहते हैं, नए एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, तो भी द टाइम इज़ इन योर फेवर एक्वेरियंस। मोस्टली ये जो मैंने 5 स्टार्स बताए, कैंसेरियंस, ल्यूज, स्कॉर्पियोज, साइटेरियंस एंड एक्वेरियंस, दीज आर ऑन टॉप एंड मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं कि ये कामयाब हो जाएंगे। बट अगर इनमें कुछ उलझन आए या दीगर स्टार्स जिनमें एरीज है, टॉरस है, जेमिनाइज हैं, वर्गोज हैं, इवन लिब्रास, कैप्रिकॉर्न,
ये स्टार्स अपने आप को ऐसा मत समझें कि जुपिटर उनके लिए फेवरेबल नहीं, उनके लिए ये सेकंड दर्जे का फेवर क्रिएट करेगा। उस सेकंड दर्जे के फेवर्स को भी अगर आप समझ कर चलेंगे तो नई कामयाबियां आपकी तरफ आएंगी। लेकिन उसको समझने के लिए आपको अपनी बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट से ये डिफाइन हो जाता है कि बाय बर्थ जुपिटर कब कब किस किस साल कौन कौन से एंगल पर आपके लिए मुफीद हुआ था, एंड फिर उन एंगल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने अंदर क्या कामयाबियां, इज़्ज़तें, सेहत या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया, एंड देन एक पावरफुल प्रेडिक्शंस बन सकेंगी जिससे ये फाइंड आउट हो सकेगा कि आप किस तरह से जुपिटर की न्यू पोजीशन को एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए बर्थ चार्ट की तरफ जाइए। नंबर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। मैंने अपने पूरे रिसर्च, पूरी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इन 5 स्टार्स को अपने नॉलेज के मुताबिक सुपर लकी डिक्लेयर किया है, एंड उम्मीद है कि आप इस व्लॉग को देखते हुए अपनी कामयाबियों के नए प्लान्स बनाएंगे। और जब कामयाब हो रहे हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए, एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। दोस्तों, आपकी मोहब्बतें हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती हैं। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।